मतलब तो सर हर आपको रोक आइलैंड रही को हूँ, लेने। जैसे कि एक आम आदमी की तरफ से समझें कि आज ट्रंप लेके ऐसा नहीं है कि तमाम पावर प्लांट पर बॉम्बिंग कर दें तो ईरान खत्म हो जाएगा, तमाम उनके एनर्जी रिसोर्स को बंद कर दें, ये भी ना देखें कि वहां सिविलियन ह्यूमन चेन बना के खड़े हैं, तमाम वॉर एथिक्स को साइडलाइन कर दें, अपने जो बिग बम्स हैं उनको लेकर आए और ईरान पर वो बॉम्बार्डमेंट करें, ईरान को खत्म कर दें, ऐसा नहीं हो सकता, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा, छोटी कंट्री के साथ भी नहीं हो सकता ये, ऐसा क्यूबा के साथ भी करना बहुत मुश्किल है ये। क्योंकि जो लीडरशिप जो वेनेजुएला में हुआ, वो एक बड़ा देश है जरूर, लेकिन वो कैपिचुलेट कर गया, और उसकी जो दूसरी सेकंड स्ट्रांग लीडरशिप थी या वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने संधि कर ली यूएस के साथ। तो इस तरह का यहाँ पर नहीं हो रहा, इसीलिए वो रिजीम चेंज करना चाह रहे थे कि एक ऐसा फ्रेंडली या कोई पिलिएबल वहां पर रिजीम आ जाए जो हमारी बात माने। तो ऐसा तो कोई दिख नहीं रहा। तो इसमें अभी ट्रंप जो है कैच 22 सिचुएशन में फंसे हुए हैं, क्योंकि बूट्स ऑन ग्राउंड उतारने के ये नहीं कि वो तेहरान पे कब्जा कर सकते हैं, कोई तेहरान छोटी सी जगह है जब आप तेहरान पे कब्जा कर लेंगे। तो खर्क आइलैंड जो जो 4 किलोमीटर चौड़ा है और 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर लंबा है, उस पे कब्जा किया जा सकता है, पर उस पे भी इंडेफिनेटली नहीं कब्जा किया जा सकता। इफ्शान या किसी जगह अगर ने यूरेनियम लेना है, तो जिस तरह के अपने उन्होंने पायलट्स निकाले थे, उस तरह का इन एंड आउट वाला ऑपरेशन हो सकता है बूट्स ऑन ग्राउंड से। तो इसमें निर्णायक लड़ाई बहुत लंबी चलेगी, ये होनी ही नहीं चाहिए। अगर आप उस तरफ जाते हैं जहां बूट्स ऑन ग्राउंड, फिर तो इसका अंत नजर नहीं आएगा, ये यूक्रेन रशिया वॉर से भी लंबा जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें चाइना की बैकिंग है, रशिया की बैकिंग है। इसका इलाज यही है कि जितना शॉर्ट जितना स्विफ्ट हो जाए, उतना दोनों पार्टीज को जल्दी समझना पड़े। ठीक है, ट्रंप की डेडलाइन के बाद वो आर पार के युद्ध के मूड में हैं कि अगर अब से लगभग आप मान लीजिए सुबह 5:30 बजे का वक्त है हिंदुस्तान के मुताबिक, और ट्रंप के अमेरिकन टाइम के मुताबिक 8 बजे का वक्त है, 13 घंटे का वक्त उसमें बचा है, 12.5-13 घंटे का। तो अगर तब तक ईरान किसी मीडिएशन टॉक पर नहीं आया तो वो कह रहे हैं कि वो डेडली हमले करेंगे, ईरान को खत्म कर देंगे। लेकिन यहां पर हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन ईरान खुद कैसे रिटेलिएट करेगा? क्या वो अपने ऊपर हमलों का इंतजार करेगा और उसके बाद जब उसकी ताकत खत्म हो जाएगी तब वो कितना हमला करने में सक्षम रहेगा, या फिर एंटीसिपेशन में वो गल्फ कंट्रीज के जो डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं उनको निशाना बनाकर उन्हें चोक करने की कोशिश करेगा? गयूर साहब, जाहिर सी बात है ईरान ने भी कोई स्ट्रेटेजी तैयार की होगी ना। अमेरिका के बम के सामने ईरान की मिसाइलें टिके, ऐसा देखो, नहीं है, ये तो प्रैक्टिकलिटी पूरी दुनिया ये जानती है। कहना कि ये कहना कि ईरान की सैन्य क्षमताएं खत्म कर दी जाएंगी, इस वक्त ईरान रेडी जवाबी कार्रवाई करेगा, इस बात के लिए मैं सिर्फ ही दिन से ये दावे लगातार आते रहे कि हमने ईरान की सेना को तबाह कर दिया, हमने ईरान की नेवी को खत्म कर दिया, हमने ईरान में रिजीम चेंज कर दी। हद यह है कि ट्रंप की तरफ से ये तक के कहा गया कि मुझको ईरान का सुप्रीम लीडर बनने का ऑफर किया गया था, या अगर ईरान में अगली बार किसी सुप्रीम लीडर का चुनाव हो तो हमें भी उसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। तो ये बातें करना कि ईरान की सैन्य क्षमताओं को खत्म कर दिया जाएगा, मिलिट्री पावर को खत्म कर दिया जाएगा, ये कहा जाए दीवाने के ख्वाब हैं। ईरान कोई एक छोटा सा मुल्क नहीं है, कोई किसी एक शख्स पर डिपेंड मुल्क नहीं है, या किसी एक सिस्टम के एक दो चेहरे पर डिपेंड मुल्क नहीं है। यहाँ आपने देखा कि बड़े बड़े चेहरे सुप्रीम लीडर से लेकर आपके नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख तक और बड़े बड़े कमांडर्स मार दिए गए, लेकिन ईरान आज भी पहले से कहीं ज्यादा ताकत के साथ मैदान में डटा हुआ है। और जब जब अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से यह दावा किया जाता है कि हमने ईरान को घुटने पर ला दिया, उसी वक्त ईरान का पलटवार पूरी दुनिया को यह बता देने के लिए काफी होता है कि ट्रंप के जो दावे हैं वो सिर्फ दावे हैं। ईरान कहीं सिर्फ एक सेंट्रल कमांड में सिमटा हुआ नहीं है, बल्कि खुद कहा जा रहा है, दुश्मन खेमे की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें एक ईरान का नहीं बल्कि 31 ईरान का सामना करना पड़ रहा है। ये आलम तब है जब ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने अपनी सैन्य क्षमता का 30% भी अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। तो ईरान क्या है, इसे समझने में ट्रंप ने, उनके साथियों ने और उस पूरे गुट ने बहुत बड़ी भूल की है। बेहतर यह है कि इस भूल को जितनी जल्दी सुधार लिया जाए उतना बेहतर है। ईरान की जो मांगे हैं उन मांगों को तस्लीम करना पड़ेगा, तभी इस संकट से निकला जा सकता है। चलिए, आरजू मुस्कुरा रही थी, आरजू वाकई में, चलिए ठीक है, ईरान से हैं गयूर साहब और अपने मुल्क के लिए उनका ये दमखम, ये जज्बा काबिल तारीफ है। लेकिन प्रैक्टिकलिटी की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि हम लोग वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, किनारे से होकर देख रहे हैं, तो बर्ड आई व्यू हमें ज्यादा दिख सकता है। गयूर साहब कह रहे हैं कि नहीं, ईरान के पास अभी 30% ही उन्होंने अपनी ताकत दिखाई है। भाई बाकी की 70% कब दिखाओगे? जब पूरा ईरान खत्म हो जाएगा? किस चीज का इंतजार कर रहे हो? आपके सुप्रीम लीडर मारे गए, आपकी टॉप रिजीम मारी गई, आपके आईआरजीसी के तमाम टॉप नॉच लोग मारे गए हैं। एक सेकंड गयूर साहब, जरा आरजू का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, फिर आपके पास लौटूंगी।
देखिए, मेरे ख्याल से तो ईरान ने अभी तक जिस तरह से रिस्पांस किया है, बिल्कुल तारीफ तो बनती है, और किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन अमेरिका ने शायद अपनी गलतियां, या जो माजी में वो गलती करते रहे हैं, उससे कुछ नहीं सीखा। और अगर सीखा होता तो यकीनन अफगानिस्तान में जो 20 साल रहे, और उसके बाद वहां से अपने, वो जिसे हमारे यहाँ तो कहते हैं ना, जूते छोड़ के भागना, तो उस तरह से उनको निकलना पड़ा, अपने वेपन्स छोड़ कर गए। तो उससे अमेरिका ने कुछ नहीं सीखा। उनको फिर लगा कि शायद एक और कंट्री जो है वहां पे रिजीम चेंज करा देंगे, और उनकी मर्जी के खिलाफ वहां जाकर जो इनका दिल करेगा ये वैसा करेंगे। तो ईरान ने भी उनको अच्छा खासा सबक सिखाया है। अब जाहिर है कि एक बहुत बड़ी कंट्री है अमेरिका और इसराइल मिलकर जब एक छोटी कंट्री पर अटैक करेंगे, तो वो उस तरह से तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं रोकना होगा, और उसमें हो सकता है कि चाइना और कई दूसरी कंट्रीज बीच में आए। रशिया भी कहा जा रहा है कि ईरान की मदद कर रहे हैं एक तरह से, तो वो लोग बीच में आएंगे। लेकिन अमेरिका शायद इस बार अपने कुछ सबक सीख ले और आइंदा इस किस्म की हरकतें ना करे। लेकिन ये जरूर है कि अब वो पहले जैसा डर खौफ जो अमेरिका का एक हुआ करता था, वो अब शायद किसी भी कंट्री में नहीं रह गया है। ठीक है।